हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नरेश जोशी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीटीएसपी का एक टॉपिक है, दैट इज द मिनिमम फेज सिस्टम, मैक्सिमम फेज सिस्टम और मिक्स्ड फेज सिस्टम। ठीक है, और उसका प्रॉब्लम भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलिए उसको समझ लेते हैं क्या होता है मिनिमम फेज सिस्टम, मिक्स्ड फेज सिस्टम। ठीक है, तो और मैक्सिमम फेज सिस्टम। तो ठीक है, ये मेरा डीटीएसपी का टॉपिक है। क्या लिखा है? मिनिमम फेज सिस्टम, मैक्सिमम फेज सिस्टम और मिक्स्ड फेज सिस्टम, ये तीनों सिस्टम अपने को समझ। और इस पे प्रॉब्लम नॉर्मली पूछते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत अच्छा इजी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया तो इजी रहेगा। ठीक है, तो कैसे समझिए, देखिए अब मिनिमम फेज सिस्टम कैसे होगा वो अपने को चेक करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पोल जीरो प्लॉट का एक डायग्राम ड्रॉ किया है, दैट इज द यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। आपको ये यूनिट सर्कल फिक्स रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक फॉर्मूले की तरह आपको काम करना है। ठीक है, तो मिनिमम फेज सिस्टम आपको क्या चेक करना है कि उसके जो पोल्स एज वेल एज जीरोज इनसाइड द यूनिट सर्कल इज कॉल्ड एज द मिनिमम फेज सिस्टम। व्हेन ऑल जीरोज एज वेल एज ऑल पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल इज कॉल्ड एज द मिनिमम फेज सिस्टम। जैसे यहाँ पे मैं एक पोल ड्रॉ कर देता हूँ, ये पोल है। ठीक है, और बराबर, और एक सॉरी पेन चलने ना, एक ये आपका क्या है, पोल्स है। दूसरा आपका ये एक जीरोज है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इनसाइड द यूनिट सर्कल है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम फेज सिस्टम। क्लियर। तो दूसरा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो एक पोल भी अगर इसके साथ आउट बाहर आया या जीरो आउट आया, तो वो आपका मिनिमम फेज सिस्टम नहीं गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप जब भी आपको ध्यान रखना है, पोल्स एंड जीरो इनसाइड द यूनिट सर्किल इज कॉल्ड एज द मिनिमम फेज सिस्टम। ठीक है, जीरो चाहे भले इधर भी होगा तो भी आपका क्या होगा, मिनिमम फेज सिस्टम होगा। सेकंड चीज पे आ जाता है मैक्सिमम फेज सिस्टम। मैक्सिमम फेज सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फेज सिस्टम। ठीक है, अगर आपका ये देखिए, अब ये मैक्सिमम फेज सिस्टम लेता हूं, यहाँ पे अगर जीरो, मान लो ये जीरो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जीरो शायद इस साइड बाहर इधर आ गया, मतलब ठीक है, कोई भी एक जीरो आउटसाइड आ गया, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फेज सिस्टम। मतलब जीरो आपका कोई भी एक जीरो नहीं, मतलब सभी जीरो आपका क्या होना चाहिए, आउटसाइड द यूनिट सर्कल, इस यूनिट सर्कल के बाहर होने चाहिए सभी जीरो, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम फेज सिस्टम। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम फेज सिस्टम। सेकंड आपका जो थर्ड वन है, मिक्स्ड फेज सिस्टम। मिक्स्ड फेज सिस्टम, ये मैंने यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रखा है। मिक्स्ड फेज सिस्टम क्या, अगर आपका एक जीरो अंदर है, ठीक है, और एक दूसरा जीरो बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फेज सिस्टम। मतलब फ्यू ऑफ जीरोस आर इनसाइड द यूनिट सर्कल एंड फ्यू ऑफ द जीरोस आर आउटसाइड द यूनिट सर्कल, देन इट इज कॉल्ड एज द यूनिट सर्कल। ठीक है, अब एक यहाँ पे और देख ले, लो अगर ये जीरो यहाँ पे भी आया और एक जीरो इधर आया, ऐसा कुछ नहीं, एक जीरो इधर आया या इधर आए, एक जीरो इधर आया या इधर आया, या फिर एक जीरो इधर आया या फिर एक इधर आया, किधर भी आए, बट एक जीरो, कुछ जीरो आपके अंदर है और कुछ जीरो आपके बाहर है, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फेज सिस्टम। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान से, मेरे ख्याल से आपको समझ गया। चलो आइए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जीरो इनसाइड द यूनिट सर्कल, देन इट इज नोन एज कॉल्ड एज मिनिमम फेज सिस्टम। जीरोस आर आउटसाइड द यूनिट सर्कल, देन इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम फेज सिस्टम। व्हेन सम ऑफ जीरोस आर इनसाइड द यूनिट सर्कल एंड सम ऑफ द जीरोस आर आउट ऑफ द सर्कल इज इट कॉल्ड एज द मिक्स्ड फेज सिस्टम। क्लियर। चलो आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, मैंने लिख रखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द जीरोस एंड इंडिकेट वेदर द सिस्टम इज मिनिमम फेज सिस्टम, मैक्सिमम फेज सिस्टम और मिक्स्ड फेज सिस्टम। क्लियर, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पूछते रहते हैं एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है कि इसका एक रूट्स का एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेकिन वैसे आजकल इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास 991 करके कैलसी आता है कैलकुलेटर, अगर वो है तो उसमें आपका इक्वेशन के मोड में जाके देखिए, आपको ये रूट्स इक्वेशन आपकी जल्दी से डायरेक्टली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको जीरोस निकालने होंगे ना, तो जीरोस निकालने की आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलसी को डायरेक्ट यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, क्या गिवन है, h1 ऑफ z इक्वल्स टू 6 प्लस z इनवर्स माइनस z माइनस स्क्वायर। जब भी आपको कन्वर्ट करना है, पहले कैल्शियम एंटर करने से पहले आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव पावर। किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव पावर में। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ h1 ऑफ z। अब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैसे करना है, इसकी जो मैक्सिमम पावर क्या -2, तो आपको -2 है तो आपको पॉजिटिव 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 प्लस z इनवर्स माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब मैंने लिखा गया क्या है, जेड 6z स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, इसको जेड स्क्वायर जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर क्या होगा z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,
क्लियर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देखो आप अपने फैक्टराइज फॉर्म से भी आपको सोल्व कर सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ द ऑप्शन आपके पास कैलसी, मेरे पास वो वाला कैलसी है नहीं तो मैं आपको बता देता, बट मुझे इसके फैक्टर करना इजी लगता है तो मैं इसको फैक्टर से सोल्व करता हूँ। आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप फॉर्मूले से कर सकते हो, फैक्टर से कर सकते हो, पर बेटर यू टू यूज कैलकुलेटर, ठीक है ना। एग्जाम में अपने पास टाइम कम रहता है तो आपको कैलसी यूज करना है, वो कैलसी कौन सा होना चाहिए, वो इसी में सोल्व होता है इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो आइए देखिए मैं इसको फैक्टर फॉर्म से सोल्व कर देता हूँ, मुझे जीरोस निकालना कैसे नहीं। तो ये क्या 6z² है, तो मैं यहाँ पे ऐसे टर्म्स यूज करूँ कि मुझे यहाँ पे 1 आ जाए और इसका माइनस और प्लस करूँ तो मुझे यहाँ पे z मिल जाए। तो 3 2 जा 6, आपको सबको पता है 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 2z, ठीक है, और -1। देखो अब इन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 और 3z को 2z से मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिल जाएगा 6z², ठीक है। और ये इसका पहले आपको क्या करना है 6z², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया -6z²। अब इन ऐसे टर्म्स यहाँ पे यूज करनी है कि ये दोनों की मतलब मल्टीप्लीकेशन तो क्या है -6z² है, और अगर सब्सट्रैक्शन करें तो प्लस जेड है। तो देखो अभी हमने 3z -2z किया तो प्लस जेड आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6z², दैट मीन्स ये -1 को और z को 6z को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -6z²। क्लियर, समझ गए। तो अब इसको यहाँ से 3z में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3z कॉमन लिया तो यहाँ पे z प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 2z आएगा, 2z प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा 2z प्लस 1, ठीक है। उसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया 2z प्लस 1 3z -1, ठीक है। अभी जो इक्वेशन आई है इसको किससे इक्वेट करूंगा 0 से, तो 2z प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट किया, क्या हो गया 2z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू क्या गया -2। मतलब आपको एक जीरो जो मिल गया वो क्या हो गया z, एक जीरो की वैल्यू क्या हो गई -1/2, ठीक है। दूसरा करते हैं 3z -1 इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो क्या आ गया 3z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू आ गया 1/3, ठीक है, ये 1/3 आ गया। क्लियर। तो देखो अभी अपने पास दूसरे जीरोस की वैल्यू मिल गई। अब ये दूसरे जीरोस की वैल्यू मिल गई तो मैंने आपको बताया था कि ये जीरोस की वैल्यू देखो, ये आपके पास z1 की वैल्यू -1/2 आई, z2 की वैल्यू 1/3 आई। तो इसका मैं पोल जीरो प्लॉट कर इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो रियल वैल्यू ऑफ और इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है, ये मेरा यूनिट सर्कल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 1 -1 -1, ठीक है। अभी मुझे सिंपल सा देखना है z क्या है, z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो -1/2 मतलब ये -1 ये हो गया -1/2, यहाँ पे होगा ना -1/2 0.5, और यहाँ पे आपका क्या है जीरोज है। दूसरा जीरो भी चेक किया z इक्वल टू 1/3, 1/3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 इक्वल टू कितना होता है नॉर्मली 0.33। तो दूसरा जीरो आपका यहाँ पे है, मतलब पहला जीरो आपका यहाँ पे है, सेकंड जीरो आपका यहाँ पे है। अब देखो दोनों जीरो क्या है इनसाइड द यूनिट सर्कल, तो ये सिस्टम क्या होगा मिनिमम फेज सिस्टम। तो ऑल जीरोस आर इनसाइड यूनिट सर्कल, so it is minimum phase system। ये से आप लिख सकते हो, बहुत ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा रहेगा, रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम फेज सिस्टम हो गया। अभी हम इसके आगे वाली सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड आपकी जो इक्वेशन सेकंड में लेता हूँ, ठीक है, उसका इक्वेशन है मेरा, ठीक है, S2 ऑफ z इक्वल टू सेकंड 1 इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स -6z-2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप ये कैल्शियम में डायरेक्ट आप सोल्व करिए। अगर इस को मैं कैल्शियम में सोल्व करूंगा तो मुझे z1 की वैल्यू मिलेगी -2 एंड z2 की मिलेगी मुझे +3, ठीक है। तो अभी दोनों जीरोज मुझे मिल गए, मुझे खाली ये जीरोज चाहिए और कुछ नहीं। अब इन जीरो को अगर मैं चेक करूंगा तो आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये रियल z और ये इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है। तो ये आपका 1 1 -1 -1। अब देखो यहाँ पे एक जीरो क्या है -2, तो ये आपका -2 देख लो, ठीक है, चेक कर लेते हैं। -2 ये आपका -1 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया -2, ये आपका एक जीरो यहाँ पे आ गया, +3 ये 1 है, यहाँ पे 3 है फॉर एग्जाम्पल, ये 2 हो गया तो ये 3 हो गया, तो ये आपका जीरो, मतलब z1 यहाँ पे आ गया, z2 इधर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया पोल्स कहाँ हो गया आउटसाइड द सर्कल। तो ये क्या हो गया मैक्सिमम फेज सिस्टम, कौन सा हो गया मैक्सिमम फेज सिस्टम। क्लियर, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। थर्ड वन अपना प्रॉब्लम था H3 ऑफ z इक्वल टू 1 -5/2 z इनवर्स
-3/2 z माइनस स्क्वायर, ये आपका प्रॉब्लम था। अब इसके कैलसी से हमने जेड रूट जीरोस निकाल दिए, तो मुझे जो जीरोस मिले z1 इक्वल टू जो जीरोस मिला है वो मिला है +1/2, ये आपका एक जीरोस आ गया, और सेकंड जो जीरोस मिला है वो -3, ठीक है ना, ये जीरोस मुझे मिल गए। अब इस जीरो को देखो मैं चेक कर, मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ, मुझे हर बार ये सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया है। तो z की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब एक जीरोस का आपका देख लो, मैं चलो ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। तो ये 1 1 और -1 ठीक है। अब देख लीजिए ये z1 क्या रहा है 1/2 मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आपकी z1 की वैल्यू हो गई। दूसरा z2 कहाँ देखो -3, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -3 होगा। तो सेकंड z2 आपका क्या है, देखो एक जीरो आपका क्या इनसाइड सर्कल है, दूसरा जीरो का आउटसाइड सर्कल, मतलब ये क्या हो गया मिक्स्ड हो गया। कौन सा आ गया मिक्स्ड फेज सिस्टम, ठीक है ना, मिक्स्ड फेज सिस्टम, ठीक है। और एक आपकी लास्ट इक्वेशन जो बची है उसको भी देख लेते फटाफट, बराबर, जो फोर्थ वन है H4 ऑफ z इक्वल्स टू 1 + 5/2 z इनवर्स -2/3 z माइनस स्क्वायर, ठीक है। इसको शायद सोल्व करेंगे तो इसके जो जीरोस आएंगे वो मेरे हिसाब से कैलसियम मैंने सोल्व करा दिया, तो z इक्वल्स टू -1/2 एंड z2 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे -2 मतलब ये आउटसाइड द सर्कल हो गया, और z2 इनसाइड सर्कल, दैट्स ये भी क्या हो गया मिक्स्ड फेज सिस्टम, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली कंसेप्ट ध्यान रखना, कंसेप्ट कैसा देना, ठीक है। कोई भी फैक्टर में अगर आप गलती करो तो वो हो सकता है, लेकिन आप कंसेप्ट आपको पता था, आपका क्लियर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपका हो गया मिनिमम फेज सिस्टम, मैक्सिमम फेज सिस्टम और मिक्स्ड फेज सिस्टम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।